Hello friends, today we are going to solve the SSC JEE Electrical Engineering पेपर 2018। ठीक है, 2018 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसको सॉल्व हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मॉर्निंग शिफ्ट इसको सॉल्व हम करने जा रहे हैं। इसको 4 या 5 पार्ट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जैसा भी होगा मे बी इन दी 5 पार्ट्स। ठीक है, 20 क्वेश्चंस ईच, और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इससे पहले आप देख सकते हैं ये जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं 100। उसके बाद शुरू होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं विद दी like see, question number 1 is here we have if admittance is y equal to a plus jb then a क्या होगा। देखिए a क्या होने वाला है, तो अगर आपको ये पता करना है a क्या हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एडमिटेंस का। एडमिटेंस किसके इक्वल होता था, g प्लस जे बी, वेयर g इज कंडक्टेंस, ठीक है, और b होता था ससेप्टेंस। जबकि अगर आप बात करें इम्पीडेंस की, वो होता था R प्लस जे एक्सएल। मीन्स इसका जस्ट उल्टा, यानी रेजिस्टेंस का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, कंडक्टेंस। और रिएक्टेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। देखिए ससेप्टेंस भी दो तरीके के होते हैं, एक इंडक्टिव ससेप्टेंस और एक कैपेसिटिव ससेप्टेंस। इंडक्टिव ससेप्टेंस को बोलते हैं BL और कैपेसिटिव ससेप्टेंस को बोलते हैं BC। जैसे आपको पता होगा BC होता है 1/j ओमेगा सी, XC होता है 1 अगर मैं बात करूं तो BC होगा सिर्फ ओमेगा सी, ठीक है, और BL होगा 1/ओमेगा L। ये क्या होगा, BL, यानी इंडक्टिव ससेप्टेंस। तो अगर और भी कोई क्वेश्चन पूछे आगे इन फ्यूचर आप याद रख सकते हैं। ये हुआ पहला क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी इन द सेकंड क्वेश्चन वी हैव द एफ एट फ्रीक्वेंसी, यानी क्या फ्रीक्वेंसी होगी इफ दिस RLC सीरीज सर्किट ऑपरेट्स एट यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर पे कब ऑपरेट करेगा RLC सीरीज सर्किट, ये कंडीशन सभी को पता होनी चाहिए। RLC सीरीज सर्किट कब यूनिटी पावर फैक्टर की तरह बिहेव करेगा, मीन्स कब सिर्फ रेजिस्टिव होगा, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। मीन्स ओमेगा नोट 1/√LC हो, या एफ नोट आपको निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, 1/2π√LC। देखिए दो कंडीशन होती हैं रेजोनेंस की। अगर मैं बात करूं दो कंडीशन क्या है, एक तो कंडीशन ये है कि जो सर्किट है वो कैपेसिटिव रेजिस्टिव होगा। पहली बात तो यही बड़ी बात हुई, रेजिस्टिव होगा। मीन्स अगर सर्किट रेजिस्टिव होगा, देखिए उसका पावर फैक्टर भी क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था, यानी यूनिटी पावर फैक्टर हो, सर्किट आइदर रेजिस्टिव हो। इससे अलग तीन कंडीशन और होती हैं, इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नोट, या ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट, या ओमेगा लेस देन ओमेगा नोट। इन सब का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, या तो इस कंडीशन पे आएगा या इस पर या इस पर। देखिए इस कंडीशन में क्या था, सर्किट रेजिस्टिव है यानी यूनिटी पावर फैक्टर है। इसमें सर्किट होगा इंडक्टिव और इसमें सर्किट होगा कैपेसिटिव। आप याद रख सकते हैं इन चीज़ों को इस तरीके से। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हियर इज आ 200 वोल्ट डीसी मशीन, यानी डीसी मशीन का सिंपल क्वेश्चन है। 200 वोल्ट डीसी मशीन RA यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और फुल लोड करंट दी हुई है। डिटरमाइन इंड्यूस्ड EMF व्हेन मशीन एक्ट एज ए मोटर। तो देखिए मशीन एक्ट एज में कुछ रटने या याद करने जैसा नहीं है, यानी मोटर है। तो देखिए सबसे पहले तो आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, फिर यहाँ जो भी मशीन है, बस आपको क्या याद रखना है कि आप कितने से सप्लाई दे रहे हैं। कितने से सप्लाई है, 200 वोल्ट की मशीन है, और अगर आप ये मोटर है तो सीधी सी बात है करंट लेगा ही, ठीक है, यानी करंट की डायरेक्शन यही होगी। ये अगर RA होगा तो यही तो बैक EMF होगा। RA अगर ये है तो मुझे EA निकालना है, तो सीधी सीधी बात है भाई, V में से यानी टर्मिनल वोल्टेज में से कुछ घटेगा, यानी ड्रॉप होगा, तब जाके बैक EMF यानी IARA, ठीक है। तो 200 माइनस IA कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 20 एम्पियर दिया है और RA दिया है 0.5, यानी दिस विल कम आउट टू बी 190 वोल्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर इसका 190, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है।
ये हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, द अमाउंट ऑफ एसी कंटेंट प्रेजेंट इन द डीसी आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इन द डीसी आउटपुट, यानी जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वो हमें कैसा चाहिए, परफेक्ट डीसी। परफेक्ट डीसी नहीं मिल रही है, यानी वो बोल रहा है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एसी प्रेजेंट है, यानी इस टाइप की डीसी मिल रही है, ऐसी डीसी मिल रही है, या आप बोल सकते हो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह ऐसी डीसी मिल रही है। ठीक है, यानी ऐसी उसमें क्या प्रेजेंट है, एसी प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, देखिए उसको बोलेंगे रिपल फैक्टर। ठीक है, क्योंकि एसी प्रेजेंट है। अगर जहां आपको इन्वर्टर की बात करूं, आपको चाहिए एसी और उसमें डीसी प्रेजेंट है, तो वो भी क्या होगा, रिपल। और अगर यहां मैं एक फॉर्मूला भी आपको बता दूं, वोल्टेज रिपल फैक्टर, वो होगा आपका फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1। और फॉर्म फैक्टर आप सभी को पता होगा, आउटपुट RMS अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एन AC सर्किट इज सप्लाइड विद एन इंडक्टिव एक्टिव पावर ऑफ 500 वोट, यानी एक्टिव पावर आपको P दिया हुआ है, कितना, 500 वोट, P की यूनिट होती है, और Q आपको कितना दिया हुआ है, 500 वॉट। Q मीन्स रिएक्टिव पावर दी हुई है, उसने लोड का पावर फैक्टर पूछा है। देखिए क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, पर इसको आप करने के तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं, आपकी जैसी भी प्रैक्टिस हो, आपने जिस तरीके से भी प्रैक्टिस की हुई हो। देखो एक फॉर्मूला मैं आपको वैसे बता देता हूँ, Q = P tan थीटा, यहाँ से या अल्फा या फाई, आप जो भी यूज़ करें, फाई यूज़ कर लो, यहाँ से आप फाई, क्योंकि Q आपको पता है 500, P भी पता है 500, यहाँ से tan फाई निकल के आएगा, यानी फाई 45 डिग्री होगा, क्योंकि tan फाई 1 है। वो पूछ रहा है cos फाई, तो cos फाई कितना हो, cos 45 की वैल्यू 1/√2, यानी 0.707। तो 0.707 यानी ये, देखिए इसका आंसर यही है। उसने पूछा था लोड पावर फैक्टर, है ना, पावर फैक्टर पूछा है, और ये आंसर शायद गलत है, गलत ही है, बाद में क्लेम किया था लोगों ने। तो ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, 1/√2। ये पहले आंसर्स हैं। देखिए एक दूसरा तरीका, ये मैंने कहाँ से लिख दिया, Q = P tan फाई, आपको पता होगा पावर ट्रायंगल, ये P है, ये Q है, ठीक है, और ये आपका होता है S एपरेंट पावर, तो ये फाई है। यहाँ से आप tan फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan फाई विल बी, ठीक है, क्या होगा, Q/P, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से वही फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट यूज़ किया है। तो ऐसे भी कई क्वेश्चन आते हैं। देखो कई बार तो क्या पूछता है, एक बार SSC JEE में एक क्वेश्चन था, उसने पूछा था कि जो रिएक्टिव पावर डिमांड, मुझे आप बताओ किलोवोट पर या kVAR पर किलोवोट, यानी पर किलोवोट पे कितनी kVAR लेगा। अब देखिए ये एक अननोन सी चीज़ है, ऐसा आपने नाम नहीं, लेकिन पावर ट्रायंगल से आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए kVAR, यानी kVAR क्या, रिएक्टिव पावर पर किलोवोट, यानी Q/P, यानी सीधा सीधा आपसे वो tan फाई पूछना चाहता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे उसको, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट था। तो आपसे यहाँ या तो पूछे kVAR पर किलोवोट पूछे, या पर किलोवोट पर kVAR पूछे, जो भी पूछे, ठीक है, आप आंसर कर सकते हैं। द क्वेश्चन नंबर 6 हियर इज व्हाट इज द करंट, अच्छा, विद द करंट डायरेक्शन मार्क द नेट वोल्टेज अप्लाई। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, करंट की डायरेक्शन ये मार्क है, तो यहाँ से आप सिंपल KVL लगाइए। देखिए V1 की माइनस से प्लस, यानी पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो V1 लिखूंगा, और फिर पोटेंशियल प्लस से माइनस, यानी V1 फिर डिक्रीज हो रहा है, तो V1 - V2। पर आप ऑप्शन में देखेंगे डायरेक्ट नहीं है कहीं भी V1 - V2, आप अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, V2 - V1। इसके अकॉर्डिंग आंसर सेकंड इसका होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, द स्किन इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, सी स्किन इफेक्ट की अगर मैं बात करूं किस पे डिपेंड नहीं करता, तो स्किन इफेक्ट में आप स्किन डेप्थ का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, वो होता है 1/√πf म्यू सिग्मा। F फ्रीक्वेंसी है, म्यू परमिएबिलिटी है, सिग्मा कंडक्टिविटी है, यानी इन तीनों पे तो सीधा सीधा स्किन डेप्थ डिपेंड करिए। देखिए स्किन डेप्थ और स्किन इफेक्ट में इन्वर्स रिलेशन होता है, मीन्स स्किन डेप्थ अगर ज़्यादा होगी तो स्किन इफेक्ट कम होगा, यानी डिपेंडेंस तो कहीं ना कहीं है। तो आपको यहाँ से पता चलता है कि स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी अगर है तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूँ कंडक्टिविटी की,
तो वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन देखिए इससे अलग दो चीज़ें और हैं, शेप ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है एंड डायामीटर या रेडियस ऑफ द कंडक्टर पर भी स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है जिस पर डिपेंड नहीं करता, दैट इज ऑपरेटिंग वोल्टेज। ऑपरेटिंग वोल्टेज से स्किन इफेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज हुई। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, इफ डी फाई इज द ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एरिया डी ए देन द इल्यूमिनेंस। देखिए इल्यूमिनेंस का फॉर्मूला होता है फ्लक्स, अगर आपको एफ से डिनोट करते हैं कुछ बुक्स में, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। लेकिन यह फ्लक्स ल्यूमिनस फ्लक्स होता है तो उसकी यूनिट होती है ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। दैट इज अगर इफ लाइट फॉल्स ऑन सम सरफेस तो उसको बोलते हैं इल्यूमिनेंस, ठीक है। तो अब यहाँ इन्होंने डी फाई दिया हुआ है, ल्यूमिनस फ्लक्स एरिया डी ए दिया हुआ है, तो डी फाई बाई डी ए हो जाएगा। आप यूनिट भी याद रख सकते हैं इल्यूमिनेंस की, ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड रेशियो ऑफ कंडक्टर, मतलब टोटल वोल्टेज की बात कर रहा है। तो टोटल वोल्टेज कितना, मान लीजिए देखो दो आपके कंडक्टर हैं, ये तो यहाँ वोल्टेज फॉर एग्जांपल V1 है और यहाँ वोल्टेज V2 है, और ये मैंने बना दिया स्ट्रिंग कोई। तो उसने पूछा कंडक्टर वोल्टेज, यानी टोटल वोल्टेज कितना है V1 V2 पर फेस, याद रखें हमेशा पर फेस वोल्टेज होगा, अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ डिस्क। तो यानी नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 2, और वोल्टेज नियरेस्ट द ग्राउंड यानी कंडक्टर के नियरेस्ट कौन सा है, V2, तो 2V2। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, आपने इंसुलेटर में पढ़ी होगी। सो दैट इज नोन एज स्ट्रिंग एफिशिएंसी। सी नेक्स्ट इज लैंप एफिशिएंसी, यानी यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन है। लैंप एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन, देखिए ल्यूमेंस पर वोट में की जाती है लैंप की एफिशिएंसी। आप अगर कोई भी मार्केट से या तो CFL खरीद के लाओ या इनकैंडेसेंट बल्ब हो, आपका इनकैंडेसेंट बल्ब हो, वो आप लाओ मार्केट से खरीद के, तो आपको क्या मिलेगा इसमें अगर आप उसके पीछे पढ़ोगे तो उसमें लैंप की एफिशिएंसी लिखी रहेगी किसमें, ल्यूमेंस पर वोट में, ठीक है। अब देखिए अगर मैं, और या फिर जो आजकल सबसे लेटेस्ट है वो LED, या आप कुछ भी खरीद के लाओ, इन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कितनी एफिशिएंसी। एक बार तो DMRC में क्वेश्चन आया था कि CFL की यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, या फ्लोरोसेंट लैंप भी बोल सकता है, कि लैंप एफिशिएंसी कितनी होती है। तो मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ, इसकी होती है 16 ल्यूमेंस पर वोट, CFL की बात कर रहा हूँ, यानी काफ़ी कम है। इनकैंडेसेंट लैंप की अगर मैं बात करूँ, सॉरी इनकैंडेसेंट लैंप में आप इनकैंडेसेंट लैंप में let me get the eraser first and let's remove all this, and now we have the pen. सी इनकैंडेसेंट लैंप की होती है 16 ल्यूमेंस पर वोट, और जो CFL है उसकी होती है अराउंड 60 ल्यूमेंस पर वोट, और सबसे ज़्यादा LED की ल्यूमिनस एफिशिएंसी होती है, दैट इज अराउंड 150 ल्यूमेंस पर वोट, ठीक है। ये एफिशिएंसी है किसकी, CFL, इनकैंडेसेंट और LED की, ठीक है दोस्तों। इसमें पार्ट फर्स्ट में अभी 10 ही क्वेश्चन रखते हैं, इसके बाद जैसे भी हम नई वीडियो आती चली जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ओके, थैंक यू।